क्या आपने हाल में ऐसा सुना है कि रुपया फिर गिर गया? सुना ही होगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपया गिरता क्यों है, और इससे भी बड़ा सवाल ये कि इसका असर आप और हम जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। दरअसल रुपया गिरने का मतलब हम यूं समझ सकते हैं कि जब $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं तो कहते हैं कि रुपया कमजोर हुआ। मान लीजिए पहले $1 बराबर 80 रुपए था, और अब अगर $1 90 रुपए के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि रुपया गिर गया, यानी हमारी मुद्रा की कीमत कम हो गई। लेकिन ये रुपया गिरता क्यों है और इसकी असली वजहें क्या हैं? तो सबसे पहली वजह है डॉलर की मजबूती, यानी जब अमेरिका की इकॉनमी मजबूत होती है और वहां ब्याज दरें बढ़ती हैं तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका में लगाने लगते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह है विदेशी निवेश का आउटफ्लो, यानी अगर विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं, यानी शेयर बाजार से पैसा बाहर जाता है, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। तीसरी वजह है कच्चे तेल की कीमतें। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, और जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और इससे भी रुपया दबाव में आता है। और चौथी वजह है व्यापार घाटा, यानी ट्रेड डेफिसिट। जब हम विदेशों से ज्यादा सामान खरीदते हैं और कम बेचते हैं, यानी आयात ज्यादा और निर्यात कम, तो ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और ये भी रुपए को कमजोर करता है। तो ये 4 वजहें हैं जिससे रुपया गिरता है। अब जब रुपया गिरता है तो जाहिर है आम आदमी पर इसका असर भी पड़ता होगा। तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसका असर आप पर क्या होगा। रुपया गिरने से पेट्रोल डीजल महंगा होता है, क्योंकि तेल डॉलर में खरीदा जाता है, और रुपए के कमजोर होते ही इसकी कीमतों में आग लगनी शुरू हो जाती है। रुपए के कमजोर होते ही महंगाई बढ़ती है। विदेशों से आयात होने वाली चीजें, मसलन मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां वगैरह महंगी हो जाती हैं। रुपया गिरते ही ईएमआई और ब्याज दर पर भी असर डालता है। रुपए की कमजोरी से जैसे ही महंगाई बढ़नी शुरू होती है तो आरबीआई इसे मैनेज करने के लिए ब्याज दरों में इजाफा करता है, और ब्याज दर बढ़ते ही लोन और ईएमआई महंगे होने लगते हैं। रुपया गिरने से विदेश यात्रा और पढ़ाई भी महंगी हो जाती है। अगर आप विदेश पढ़ने या घूमने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसे में ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें रुपया गिरने का फायदा मिलता है, जैसे आईटी कंपनियां जो विदेशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और एक्सपोर्ट करने वाले उद्योग, इनकी कमाई डॉलर में होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रुपया गिरना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये आपकी जेब से जुड़ा मामला है। तो बिजनेस की ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बियॉन्ड बिज के साथ।